हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 31 जुलाई। 31 जुलाई से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों एक अच्छा सा कोटेशन देखते हैं। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं दोस्तों, रातों से लड़ना पड़ता है, और ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है दोस्तों। ओके दोस्तों, अब आज के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? ये दोस्तों 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया, और दोस्तों ये यूएन द्वारा मनाया जाता है। अब दोस्तों ये यूएन मनाता है तो हम यूएन की फुल फॉर्म करते हैं यूनाइटेड नेशन। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए, और इसकी स्थापना 1945 में हुई, और इसके सेक्रेटरी जनरल है दोस्तों एंटोनियो गुटेरस। दोस्तों सबसे पहली बार मानव तस्करी दिवस 2013 में मनाया गया। अब दोस्तों बात है यूएन की, तो इसका दोस्तों यूएन ने एक कैंपेन लॉन्च किया था, ब्लू हार्ट कैंपेन। इसका उद्देश्य दोस्तों मानव तस्करी के प्रति लोगों को जागरूक बनाना। अब इसका मेन पर्पज दोस्तों मानव तस्करी के शिकार लोगों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन लीजेंट लॉन्च किया है? अब दोस्तों ये ऑपरेशन लीजेंट अमेरिका का है। इसका उद्देश्य है दोस्तों सीरियस क्राइम को रोकना। अब दोस्तों बात है अमेरिका की, तो अमेरिका के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। दोस्तों अमेरिका ने हाल ही में आधिकारिक रूप से WHO को छोड़ने की घोषणा की है। अमेरिका ने ही दोस्तों अपने वाणिज्य दूतावास चाइना से अपने वाणिज्य दूतावास को हटाने का आदेश दिया है। और अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस को बैन कर दिया। इसका रीज़न था दोस्तों अमेरिका पाकिस्तान के फर्जी पायलटों के फर्जी लाइसेंस और सुरक्षा कारणों के कमी के चलते ये काम किया गया। अब दोस्तों अमेरिका ने ही दोस्तों ओपन स्काई ट्रीटी छोड़ दी। ओपन स्काई ट्रीटी क्या है दोस्तों? इसमें दोस्तों एक देश दूसरे देश के बिना हथियारों के हवाई निगरानी रखता है। इसको अमेरिका ने छोड़ने की घोषणा की। अमेरिका ने दोस्तों चाइना की स्टॉक एक्सचेंज कंपनियों को डीलिस्ट कर दिया। जितने भी अमेरिका में चाइनीज स्टॉक एक्सचेंज कंपनी थी उनको डीलिस्ट कर दिया है। अब दोस्तों अमेरिका और इंडिया के बीच में एक युद्धाभ्यास हुआ था दोस्तों अभी हिंद महासागर में। इसका नाम है पास एक्स युद्धाभ्यास। हाल ही में दोस्तों ये हिंद महासागर में संपन्न हो। अब दोस्तों और कौन कौन से युद्ध होते हैं अमेरिका और इंडिया के बीच में दोस्तों? एक वज्र प्रहार होता है, एक कोप युद्धाभ्यास होता है, एक का नाम ही युद्धाभ्यास है दोस्तों। और हाल ही में दोस्तों एक इंडिया और अमेरिका की तीनों सेनाओं के बीच में एक युद्धाभ्यास हुआ था, टाइगर ट्रप। ये दोस्तों इंडिया और तीनों की सेनाओं के बीच में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए एडीबी ने भारत को कितने बिलियन डॉलर अनुदान की मंजूरी दी? ये दोस्तों $0.3 की दी दोस्तों। अब दोस्तों ये एडीबी ने दिया। एडीबी की फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 1966 में हुई। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मनीला फिलीपींस में, और इसके प्रेसिडेंट दोस्तों मकसाका सुक अस्कावा इन्होंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया है? अब दोस्तों ये उत्तराखंड ने किया है। उत्तराखंड को दोस्तों देवभूमि की कहा जाता है। अब दोस्तों ये हेलीकॉप्टर सेवा कहाँ से कहाँ शुरू की गई है? ये गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्र से दोस्तों देहरादून के लिए की गई है। ये दोस्तों गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्र से देहरादून के लिए की गई है, और इसको दोस्तों पवन हंस लिमिटेड कंपनी चलाएगी। अब दोस्तों बात है देहरादून की, तो देहरादून दोस्तों यह तो हम उत्तराखंड से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों कोरोना वायरस पोर्टल ये सटीक जानकारी के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। बेरोजगार युवाओं के दोस्तों होप, ये पोर्टल दोस्तों उत्तराखंड गवर्नमेंट के किया। होप की फुल फॉर्म दोस्तों हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, ये उत्तराखंड गवर्नमेंट में किया। अब दोस्तों भारत का पहला लाइकेन पार्क
ये भी दोस्तों उत्तराखंड में खोला गया। ये लाइकेन दोस्तों कवक होते हैं। इनका उद्देश्य दोस्तों वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ये बहुत प्रभावी, इसलिए वहाँ उत्तराखंड में किया है। अब दोस्तों उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को स्टेटहुड का दर्जा मिला था। तो ये पहले दोस्तों यूपी का पार्ट था, फिर इसको उत्तराखंड का नया स्टेट बना। अब दोस्तों उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून, वहाँ के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, और दोस्तों सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों रमेश रंगनाथन। एमएलए की सीटें 70, राज्यसभा सीटें 3 और लोकसभा सीटें 5। उत्तराखंड में दोस्तों फूलों की घाटी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका पुराना नाम है हिली नेशनल पार्क। ये दोस्तों सबसे पुराना नेशनल पार्क है। कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि, ये सटीक जानकारी के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया दोस्तों। और उत्तराखंड क्रिकेट का मुख्य कोच दोस्तों वसीम जाफर को बनाया गया है। उत्तराखंड सरकार ने दोस्तों ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया है। इसका मेन पर्पज है दोस्तों विश्वविद्यालय और कॉलेज के बीच में पुस्तकालयों को जोड़ना। और हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड राज्य की एक गोल्डन वर्ल्ड विंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का भी खिताब दिया गया है। और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने दोस्तों स्मृति वन का उद्घाटन किया गया। उसका उद्देश्य दोस्तों मानसून की शुरुआत में जो पर्व मनाया जाता है, हैरल पर्वत जो पहाड़ी क्षेत्र में मनाया जाता है, इसे 3 बार मनाया जाता है। उत्तराखंड ने दोस्तों वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल शुरुआत की। इसका उद्देश्य दोस्तों वेस्ट एनर्जी से एनर्जी क्रिएट करना, और ये दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र में की जाएगी। और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने दोस्तों एक डेंगू विरोधी अभियान की भी शुरुआत की है। इसका उद्देश्य दोस्तों इसमें हर आदमी को अपील की जाएगी कि संडे के दिन अपने घर के आसपास कहीं पानी इकट्ठा नहीं होने दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में परवेज खान का निधन हुआ, वे कौन थे? दोस्तों ये परवेज खान एक एक्शन डायरेक्टर थे। इनका हाल ही में निधन हो गया। और इन्होंने दोस्तों ये बॉलीवुड के थे। इन्होंने बहुत सारी मूवी दी, बदलापुर मूवी, बुलेट राजा और रावल, जॉनी गदर, ये दोस्तों इन्होंने गदर मूवी दी थी। इन्होंने ये मूवी दी, इनका हाल ही में निधन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया? अब दोस्तों ये पुणे विश्वविद्यालय ने किया है। इसमें क्या होगा दोस्तों, बेड पे ही आइसोलेशन सिस्टम होगा। इसका नाम रखा है दोस्तों आश्रय। अब दोस्तों बात है पुणे की। पुणे है महाराष्ट्र की एक बड़ी महाराष्ट्र का जिला दोस्तों, ये बड़ा सिटी है। अब दोस्तों पुणे में ही आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप का स्थापना हुई, खुला है। अब दोस्तों महाराष्ट्र 1 मई को दोस्तों महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 1 मई को ही दोस्तों मजदूर डे मनाया जाता है। सीएम है दोस्तों उद्धव ठाकरे, वहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, और महाराष्ट्र की कैपिटल दोस्तों मुंबई, वहाँ के जिले दोस्तों 36, और वहाँ एमएलए 288, राज्यसभा सीटें 19, लोकसभा सीटें 48, और वहाँ की लिटरेसी दोस्तों 82.34। और हाल ही में दोस्तों महाराष्ट्र की हिस्ट्री पे एक बुक लिखी गई है, द शिवाजी इन द साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ द प्राउड पीपल। इसके राइटर है दोस्तों गिरीश कुबेर। और महाराष्ट्र दोस्तों पहला राज्य बन गया जिसने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। महाराष्ट्र के नेशनल पार्क संजय गांधी नेशनल पार्क, गूगलमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, और जो पेंच नेशनल पार्क है दोस्तों वो एमपी में काउंट होता है, बट वो महाराष्ट्र और एमपी में दोनों में फैला हुआ है। अब बात है दोस्तों महाराष्ट्र की। हाल ही में दोस्तों मुंबई में एयरवेंटी ऐप का भी लॉन्च हुआ है दोस्तों। इसका उद्देश्य है, ये क्या काम करेगा, ये क्या आईसीयू में खाली पड़े बेड और वेंटिलेटर का पता लगाएगा। इसलिए एयरवेंटी कोरोना वायरस के टाइम एयरवेंटी ऐप लॉन्च किया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाशिवम नामक एक पोर्टल लॉन्च किया। ये इसका मेन पर्पज है कि पोर्टल का दोस्तों कंपनी और युवाओं के बीच में एक समन्वय स्थापित करेगी। युवाओं को उनके टैलेंट, स्किल और उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जॉब देगी। और महाराष्ट्र सरकार ने ही दोस्तों महाराष्ट्र संजय कुमार को महाराष्ट्र का मुख्य सचिव भी नियुक्त किया गया है। और महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया है दोस्तों। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट है। और महारोजगार भी
पोर्टल लॉन्च किया महाराष्ट्र सरकार ने। इसका उद्देश्य दोस्तों कुशल, अर्धकुशल और बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाना। और हाल ही में दोस्तों महाराष्ट्र राज्य सरकार ने SBI के साथ तनाव फंड स्थापित करने की भी घोषणा की। इसका उद्देश्य महाराष्ट्र में रुकी हुई झुग्गी झोपड़ियां पुनर्वास को शुरुआत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश की संसद ने सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाला कानून पारित किया? अब दोस्तों ये तुर्की ने किया है। अब तुर्की की बात है दोस्तों, इसमें क्या होगा, क्या सोशल मीडिया पे अनएक्टिविटीज़, इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए ये अपने गवर्नमेंट ने अपने नियंत्रण में ले लिया। अब दोस्तों बात है तुर्की की, तो तुर्की की कैपिटल दोस्तों अंकारा, और करेंसी दोस्तों तुर्किश रियाल, तुर्किश लीरा, और दोस्तों प्रेसिडेंट दोस्तों रिसिप ताइपिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू करने की घोषणा की है? अब दोस्तों रैपिड टेस्ट शुरू करने की MP गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की। इसके तहत दोस्तों कोविड-19 के टेस्टिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। अब दोस्तों बात है रैपिड टेस्ट की, तो हम इससे जितने भी क्वेश्चन हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। अब दोस्तों रैपिड टेस्ट एक्शन ये दोस्तों MP गवर्नमेंट ने किया। अब MP की बात है, MP में हाल ही दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जो वहाँ के CM है वो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। अब दोस्तों MP की बात है, तो MP से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों हम रिपीट इसलिए करते हैं कि हम भूले ना, इसलिए आपको मैं बार बार एक ही क्वेश्चन को जितनी बार हम डेली भाई हम रिपीट करते रहते हैं, इसलिए आपको ये भूलो ना आप। अब दोस्तों MP की बात है, MP के दोस्तों हाल ही में राज्यपाल का पदभार संभाला आनंदीबेन पटेल। इतने दिन दोस्तों इनको एडिशनल चार्ज दिया गया था। अभी हाल ही में हमारे राष्ट्रपति ने इनको MP का पद ग्रहण करवाया। अब दोस्तों MP में थैंक्स मॉम नामक एक वृक्षारोपण कार्यक्रम भी हुआ था। जीवन अमृत योजना MP गवर्नमेंट की योजना दोस्तों, कुशल श्रमिक रोजगार योजना, सेतु योजना ये भी MP गवर्नमेंट की, जीवन शक्ति योजना महिलाएं मास्क बनाएगी पर मास्क 11 रुपये, ये MP गवर्नमेंट की। टॉप पेरेंट्स फॉर स्टूडेंट के लिए MP गवर्नमेंट का। संकल्प योजना उमरिया जिले के बुजुर्गों की सहायता प्रदान करने के लिए MP गवर्नमेंट की। और MP की दोस्तों सबसे खराब शिशु मृत्यु दर MP की है दोस्तों। MP गवर्नमेंट ने चरण पादुका योजना स्टार्ट की गई। MP गवर्नमेंट ने ही दोस्तों दीदी वाहन सेवा योजना, ये दोस्तों जबुआ जिले की आदिवासी प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए सेवा स्टार्ट की गई थी। और MP गवर्नमेंट ने दोस्तों पुलिस को कर्मवीर पुरस्कार से सम्मानित करने की भी घोषणा की है। और MP पुलिस ने दोस्तों FIR आपके द्वार एक कार्यक्रम भी लॉन्च किया है। MP गवर्नमेंट ने दोस्तों सबको रोजगार मिलेगा एक योजना लॉन्च की है। स्कूल रेडियो स्कूल योजना MP गवर्नमेंट की। और संकल्प योजना ये दोस्तों मैंने बता ही दिया आपको। और दोस्तों MP के नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, ये मैंने अभी डिस्कस किया दोस्तों। ये पेंच MP और महाराष्ट्र में फैला हुआ है, बट ये काउंट होता है दोस्तों MP का नेशनल पार्क। अब दोस्तों हाल ही में MP गवर्नमेंट ने दोस्तों रोको टोको अभियान की भी शुरुआत की। इसका उद्देश्य दोस्तों बिना मास्क बाहर घूमने वाले लोगों को मास्क दिया जाएगा, पर मास्क 20 रुपये कलेक्ट किए जाएंगे। और MP गवर्नमेंट ने दोस्तों निष्ठा विद्युत मित्र योजना भी शुरुआत की है। और MP ने दोस्तों डोर टू डोर सर्वे करने की एक योजना बनाई है, जिसको दोस्तों इसका नाम रखा कील कोरोना। और MP ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान भी की शुरुआत की दोस्तों। इसमें इसका मेन पर्पज़ है दोस्तों बच्चों को विद्यालय जैसा वातावरण घर पे उपलब्ध कराना। MP गवर्नमेंट ने इंतजार आपका अभियान की शुरुआत की। इसमें दोस्तों पर्यटकों को पर्यटक क्षेत्रों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराएगी। इसका मेन पर्पज़ है दोस्तों कोविड-19 के कारण पड़े पर्यटक क्षेत्रों को बढ़ावा देना। और हाल ही में दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट मध्य प्रदेश के रीवा जिले में उद्घाटन किया गया है। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और MP गवर्नमेंट दोस्तों स्वनिधि योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश शीर्ष रहा।
ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना दोस्तों स्वनिधि। इसका मेन पर्पज है दोस्तों स्वनिधि योजना का स्ट्रीट रेडी वाले या कोई गरीब लोगों को 10,000 रुपये तक का लोन देने में एमपी टॉप पर रहा है दोस्तों। और एमपी गवर्नमेंट ने दोस्तों अपनी 6 जिला जेलों को कोविड-19 वार्ड बनाने की घोषणा की। इसमें 6 कौन कौन से जिले दोस्तों? भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, इंदौर। और एमपी के दोस्तों अभी हाल ही में गवर्नर थे लालजी टंडन, उनका तो निधन हो ही गया है। और एमपी गवर्नमेंट ने दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में भारत में रुके और भारत में पड़े समिति की स्थापना की गई है? दोस्तों ये डीपी सिंह की अध्यक्षता में ये स्थापना की। अब ये डीपी सिंह है कौन दोस्तों? ये यूजीसी के चेयरमैन है दोस्तों। डीपी सिंह यूजीसी की चेयरमैन। अब यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1953 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में दोस्तों। अब दोस्तों यूजीसी, अब हाल ही में दोस्तों इंडिया ने शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की है। अब दोस्तों ये एचआरडी मिनिस्टर ने की है। अब इसका नाम चेंज करके दोस्तों शिक्षा मंत्री कर दिया है। और शिक्षा मंत्री हमारे दोस्तों हैं रमेश पोखरियाल। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी दोस्तों हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में पेटीएम मनी के नए सीईओ कौन बने? ये वरुण श्रीधर बने। वरुण श्रीधर दोस्तों पेटीएम के सीईओ बने। और इससे पहले दोस्तों प्रवीण जाधव थे पेटीएम के सीईओ, पेटीएम मनी के सीईओ। अब दोस्तों बात है पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010 में। और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों नोएडा, जो उत्तर प्रदेश का एक है दोस्तों, और ये दिल्ली एनसीआर में आता है। और दोस्तों पेटीएम के फाउंडर है विजय शेखर शर्मा, और ये ही सीईओ है दोस्तों, सीईओ एंड एमडी विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में सीवर मैन होल की सफाई के लिए बैंडिकोट नामक रोबोट कहाँ तैनात किया गया? अब दोस्तों ये बैंडिकोट नामक रोबोट तैनात किया गया असम में। अब दोस्तों असम है दोस्तों, एक असम में किया गया, असम के गुवाहाटी में किया गया दोस्तों। अब बात है दोस्तों असम की। असम से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन हैं हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। असम की कैपिटल दिसपुर। वहाँ के सीएम है दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल, और गवर्नर है दोस्तों जगदीश मुखी। प्रज्ञा पहल फॉर स्टूडेंट के लिए असम गवर्नमेंट की दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है दोस्तों काजीरंगा। और सबसे ज़्यादा एक सींग वाले गैंडे हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल में। मानस नेशनल पार्क ये भी दोस्तों असम में। कामाख्या माता मंदिर ये दोस्तों गुवाहाटी में है, और ये वर्ल्ड फेमस है। असम की विधानसभा सीटें दोस्तों 126, राज्यसभा सीटें 7 और लोकसभा सीटें 14, और वहाँ का हाईकोर्ट दोस्तों गुवाहाटी में। असम की दोस्तों इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है बांग्लादेश और भूटान के साथ में। और असम की दोस्तों हिमा दास, जिसको हाल ही में खेल रत्न पुरस्कार या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहो, एक ही बात है दोस्तों, हिमा दास को मिला। अब दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में दोस्तों 7.5 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक मेडल मिलता है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की दोस्तों शुरुआत हुई थी 1992 में। और दोस्तों असम की हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस नाम से भी जाना जाता है। असम राज्य सरकार ने दोस्तों प्लाज्मा बैंक स्थापित किए। ये दोस्तों असम सेकंड राज्य बन गया। पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित करने वाला दिल्ली, और सेकंड दोस्तों असम। और असम गवर्नमेंट ने ही दोस्तों प्लाज्मा डोनेट करने वाले को सरकारी नौकरियों में प्रायोरिटी देगी। असम में दोस्तों दहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को नेशनल पार्क में अपग्रेड किया गया हाल ही में दोस्तों। और यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोस्तों, जिसमें अब नेशनल पार्क बन गया है। और असम में दोस्तों एक गोल्डन बाघ असम राज्य में देखा गया, एकमात्र गोल्डन बाघ असम राज्य में देखा गया हाल ही में दोस्तों। असम के दोस्तों पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया हाल ही में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में उप उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो 2020 का आयोजित किया जाएगा? ये दोस्तों हरियाणा में किया जाएगा।
अब दोस्तों बात है हरियाणा की। हरियाणा से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है हम डिस्कस कर लेते हैं। हेल्प मी मोबाइल ऐप हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। हरियाणा गवर्नमेंट दोस्तों योगशालाएं खोलेगी, इसमें आयुष असिस्टेंट 1000 होंगे, आयुष कोच 22 होंगे। और समाधान से विकास नामक एक वन टाइम सेटलमेंट योजना बनाई गई है। इसका उद्देश्य मेन दोस्तों, अगर किसी का लोन ड्यू है तो उसको दोस्तों समाधान नामक विकास नामक से वन टाइम सेटलमेंट में ही कर लिया जाएगा। कोर्ट कचहरी का इसमें झंझट नहीं होगा। अब दोस्तों बात है हरियाणा की। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा स्टेट हुआ था। अब कैपिटल है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ ही दोस्तों पंजाब की कैपिटल है। हरियाणा में दोस्तों डिस्ट्रिक्ट है 22, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्या, और सीएम है दोस्तों मनोहर लाल खट्टर। राज्यसभा सीटें 5, लोकसभा सीटें दोस्तों 10। हरियाणा राज्य सरकार ने एक दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत रिलायंस जियो टीवी के साथ एक समझौता किया दोस्तों। और हरियाणा सरकार ने दोस्तों 75% निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को देने की अध्यादेश पारित किया। इसमें दोस्तों ऐसी जॉब जो जिनकी सैलरी 50,000 से नीचे हो, उनको ऐसी जॉब को 75% हरियाणा के लोगों को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अब दोस्तों हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। हरियाणा गवर्नमेंट ने दोस्तों बोतल बंद मिनरल वाटर पेयजल संयंत्र भी स्थापित किया। इसका नाम है दोस्तों हरियाणा फ्रेज। हरियाणा गवर्नमेंट ने दोस्तों किसान मित्र योजना लॉन्च की है। इसमें दोस्तों 100 किसानों पे किसान मित्र नियुक्त किया जाएगा और किसानों कृषि संबंधित जितनी भी समस्या उनका समाधान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और दोस्तों हाल ही में 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी हरियाणा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जनरल इंश्योरेंस कंपनी बहुत जरूरी है नामक हाल ही में किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत ज़रूरी है नामक अभियान की शुरुआत की? ये भारतीय एक्सा ने किया दोस्तों, इसने ये किया है। अब भारतीय एक्सा ने किया है। ये दोस्तों किसानों के लिए वित्तीय सुरक्षा और फसल सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है एक अभियान की शुरुआत की। अब दोस्तों भारतीय एक्सा का स्थापना हुई 2008 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में और सीईओ दोस्तों संजीव श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदल गया है? इसका MHRD मंत्रालय का नाम बदल गया। इसका नाम अब दोस्तों शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। और इसके शिक्षा मंत्री दोस्तों हमारे रमेश पोखरियाल, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी दोस्तों हरिद्वार। और हाल ही में दोस्तों इंडिया ने 2020 शिक्षा नीति की घोषणा की है। इसमें दोस्तों हमारी टोटल GDP का 6% निवेश किया जाएगा। और ये दोस्तों ये रिकमेंडेशन है कोठारी समिति का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चिकित्सा और होम्योपैथिक प्रणाली के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता किया? ये जिम्बाब्वे के साथ में किया है। अब दोस्तों जिम्बाब्वे इसकी कैपिटल है दोस्तों, जिम्बाब्वे एक अफ्रीकन कंट्री दोस्तों, इसकी कैपिटल है हरारे और इसके प्रेसिडेंट दोस्तों इमरान मानगावा और करेंसी दोस्तों जिम्बाब्वे डॉलर। दोस्तों आज वीडियो बहुत लेंथी हो गया। बस ये रीज़न इसका यही है दोस्तों, अब जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस तो करना ही पड़ेगा पूरा, ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए आज थोड़ा लेंथी हमारा वीडियो हो गया। बस दोस्तों ऐसे ही आपका सपोर्ट चाहिए, आप सपोर्ट करते रहिए मुझे, और मैं ही आपके लिए ऐसे ही करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर लेता आऊँगा। आप दोस्तों मेरा वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।